सनातन धर्म कभी भी कोई दूसरे धर्म का अनादर नहीं। एक ज़माना था कि भई मेरे घर पे 1 गाड़ी होती थी, आज मेरे घर पे 6 गाड़ी है। लोगों ने मेरा काम देखा हुआ है। मेरे पास जो भी संपत्ति है, मेरी खुद की कमाई हुई है, मेहनत की हुआ पैसा है। नमस्कार. महाराष्ट्राचा महासंग्राम ह्या नवराष्ट्राच्या विशेष कार्यक्रमात मी माधवी वाडकर तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. महाराष्ट्राचा महासंग्राम ह्या भागात आपण विविध मतदारसंघांचे आढावा घेत असतो. आज मी आली आहे घाटकोपर पूर्व या मतदारसंघात आणि आता माझ्यासोबत आहे घाटकोपर पूर्वचे भाजपचे उमेदवार विद्यमान आमदार श्री पराग शहा. या थेट त्यांच्याशी संवाद साधूया. सर, सगळ्यात आधी नमस्कार. नमस्कार। काय सांगाल, कसे आहात, तुमची तब्येत कशी आहे, डॉक्टर काय सांगतायत? हाँ, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कल मेरा पाँव जरा घर पे ही सरक गया और लेफ्ट साइड का नी टूट गया है, लिगामेंट का भी टेयर है। बट अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी तो ऑपरेशन कराना भी मुश्किल है, तो 20 तारीख के बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। मग ही मेडिकल कंडिशन आहे आणि प्रचार तोंडावर आलेले आहेत, म्हणजे प्रचार ऑलमोस्ट चालू आहेत, तर कसं हँडल करताय आता? प्रचार का ऐसा है कि आज से मैं एक्चुअली कल से ही काम पे लग गया था, बट अभी और 1 आधा दिन ऑफिस में बैठ के मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि पाँव का मूवमेंट बिल्कुल नहीं है। व्हीलचेयर पे मैं एम्बुलेंस रखा है साथ में, व्हीलचेयर से आज शाम को पहला मीटिंग अटेंड करने का कोशिश कर रहा हूँ। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि मैंने गए 5 का 5 साल जो लोगों के लिए काम किया है, सेवा किया है हर एरिया में, यानी मेरे लिए लास्ट पूरा 5 साल जैसा इलेक्शन का माहौल ही था। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे को कोई स्पेसिफिक जगह पे प्रचार करना जाना चाहिए। जनरली हम लोग जो प्रचार में ये टाइम भी निकले थे कि लोगों की डिमांड सुनने को कि भाई उनकी क्या ज़रूरत है। मैंने तो अच्छा काम करने की कोशिश की है, लोगों का जनसंपर्क रखा है, पर अगर अभी भी हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं तो वो मिस नहीं हुए उसके लिए लोगों को मिलना है। मैंने कल ही लोगों को अपील भी की है कि भाई मैं ज़रूर कोशिश करेगा आपके उधर प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से मैं आएगा, और अगर परोक्ष रूप से आना पड़ा तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास आएगा, मेरी टीम आएगी और मेरी संपूर्ण टीम को भी बताया गया है कि भाई वो लोग घर घर जाएंगे मेरे बिहाफ पे, वो मेरे आँख कान बन के जाएंगे और लोगों की क्या समस्या है और कोई भी झूठा कमिटमेंट नहीं देना। सच्चाई और ईमानदारी से जो मैंने 5 साल काम किया है वही प्रिंसिपल के साथ सभी कार्यकर्ता भी लोगों को मिले। सर, तुम्ही म्हणालात की 5 वर्ष काम केलेलं आहे, तर ह्या 5 वर्षात कोणती अशी लक्षणीय कामं केलीत ती तुम्ही आज आम्हाला सांगू शकाल? देखो, ऐसा है कि मेरे स्वभाव के हिसाब से मैं हमेशा मानता हूँ नेकी कर कुएं में डाल। अच्छा काम किया है, वो काम को मैं बिरदाऊँ, उससे अच्छा जिसका काम हुआ है वो करे, वो उसमें मैं ज़्यादा मानता हूँ। मैंने कुछ अच्छा किया और वो मैं मेरा गुणगान गाऊँ, तो वो मेरे स्वभाव में नहीं है। पर हाँ, मैंने घाटकोपर में एक एकता, लोगों में प्यार और प्रामाणिकता से, ये मैं बहुत खुशी से बता सकता हूँ कि भाई घाटकोपर में मेरे कोई भी हरीफ हुए, कोई भी दुश्मन हुए, मैं यहाँ तक मैं मानता हूँ मेरा कोई दुश्मन है नहीं, पर अगर कोई मुझे दुश्मन मानता भी होगा तो वो भी कभी ये नहीं आरोप लगा सकता है कि पराग भाई की ईमानदारी के ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगा सकता है। राजकारण में रह के ईमानदारी से काम करना और आपकी पूरी टीम साथ में जो ईमानदार टीम डेवलप करना कि जिनको देश के लिए कुछ करना है, वैसे कम से कम 500 से ज़्यादा कार्यकर्ता मेरे पास है कि जिसको पैसे से कोई मतलब नहीं है। सबकी कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, कोई ज़्यादा काम कर सकता है, कोई कम काम कर सकता है, बट एक देश के प्रति भाव। और मैं एक प्रखर सनातनी हूँ और मेरे लिए सनातन धर्म सबसे ज़रूरी है। बट सनातन धर्म कभी भी कोई दूसरे धर्म का अनादर नहीं करता है। मैं मेरे धर्म की रक्षा करनी मेरी फ़र्ज़ है और उसके लिए मैं राजकारण में हूँ और मैं जनता को भी हमेशा अपील करेगा कि भाई आज की तारीख में परिस्थिति ऐसी डेवलप हुई है कि सनातन धर्म की रक्षा कर सकने वाली पार्टी को ही हमें सबको मिल के जिताना है।
और हमारा फ्यूचर सुरक्षित करना। सर काय सांगाल, आता प्रचार चालू आहे, सगळ्यांच्या घरोघरी कार्यकर्ते जात आहेत, अशी कुठली कामं तुम्हाला वाटतात की जी राहून गेली आहेत 5 वर्षात किंवा ती करायला हवी, किंवा आता ह्या समस्या आहेत ह्या स्थानिक लोकांच्या? सबसे बड़ी ट्रैफिक की समस्या है घाटकोपर में। हम्म, वो खाली घाटकोपर में नहीं है, पूरे वो मुंबई पूरे में। मुंबई में सभी जगह पे आप कोई भी एरिया में जाओगे पण तो आपको, स्पेशली घाटकोपर स्टेशनच्या जवळ ही समस्या सगळ्यात जास्ती वाटते आपल्याला. क्योंकि वहां पे मेन एक प्रॉब्लम है फेरी वाले का। दूसरा प्रॉब्लम है कि लोगों की मानसिकता जो डेवलप हुई है कि जैसे जैसे लोग समृद्ध होते जाते हैं, जैसे जैसे लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते जा रहे हैं। एक जमाना था कि भाई मेरे घर पे एक गाड़ी होती थी, आज मेरे घर पे 6 गाड़ी है। एक गाड़ी से भी मेरा काम चलता था, पूरे परिवार का काम चलता था। और 6 गाड़ी होने के बाद भी अगर एक गाड़ी सर्विसिंग में गई है तो लोगों को लगता है कि हम हैंडीकेप्ट हो गए। तो ये जो लोगों की जैसे जैसे समृद्धि बढ़ी, बट समृद्धि के साथ ट्रैफिक डिसिप्लिन जो नहीं बढ़ी है। कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी ऑफिसर, जब तक लोग अपनी मानसिकता नहीं चेंज करेंगे, जब तक लोग एक दूसरे का तकलीफ क्या है वो समझने का कोशिश नहीं करेंगे, ये ट्रैफिक की समस्या सुधारना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी उसके ऑल्टरनेट में घाटकोपर में जो 2 ब्रिज बहुत जरूरी थे, जो 30 साल से अटके हुए थे, घाटकोपर विद्या विहार, घाटकोपर ईस्ट से विद्या विहार वेस्ट का एक ब्रिज जा रहा है, ऑलमोस्ट 75% काम हो चुका है। और मैं मानता हूँ कि अगला 6 से 8 महीने में वो एक ब्रिज पूरा होएगा। दूसरा एक ब्रिज जो बहुत जरूरी था घाटकोपर बस डिपो से लेके सैयद सिनेमा तक, वो ब्रिज का काम भी शुरू हो गया है। हमारे सांसद मनोज कोटक जी थे वो टाइम पे, और उनके अंडर में ही आता था, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। और वो ब्रिज अभी ऑलमोस्ट उसका टेंडर निकला हुआ है, कभी भी काम शुरू होएगा अगले 2 साल में, वो ब्रिज भी रेडी होगा। तो एक मेन जो ट्रैफिक की समस्या है, ये 2 चीज़ के कारण काफ़ी सॉल्व होएगी। बट मैं लोगों को जरूर अपील करूंगा कि भाई अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमें भी अच्छी डिसिप्लिन फॉलो करनी ही पड़ेगी। सर, अजून एक प्रश्न आहे की घाटकोपर वर्सोवा जी मेट्रो जाते, तर जी डब्यांची संख्या आहे ती कमी आहे, तर ती संख्या वाढवावी. वो संख्या वाढवायची एप्लीकेशन ऑलरेडी दी गई हुई है, उसके प्रपोजल के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। और घाटकोपर से वर्सोवा की जो लाइन है, जो बीच में तो फर्स्ट लाइन ऑफ मेट्रो और सुपर सक्सेस लाइन है, तो मैं मानता हूँ जरूर वो लाइन भी बढ़ाई जाएगी। और उसकी जरूरत है, लोगों की जो डिमांड है वो सही डिमांड है, और उसको मैं हमेशा सपोर्ट करेगा। सर, अजून एक प्रश्न होता की जसं की रमाबाई आंबेडकर रमाबाई नगर हे जो आहे पुनर्विकासाचा, तुम्ही स्वतः एक डेव्हलपर आहात, तर काय सांगाल ह्याच्यासाठी तुम्ही काही पाठपुरावा घेत आहात का, किंवा कधीपर्यंत हे सगळं काही होईल? 2019 के इलेक्शन में जब भी मैं कैनवासिंग के लिए जाता था, कामराज नगर रमाबाई के लोग, उनको मालूम था कि मैं डेवलपर हूँ, बिल्डर हूँ, तो सबकी आशा यही थी कि भाई पराग भाई आप एमएलए बन के आने के बाद ये सारे डेवलप करना। और मैंने मेरे स्वभाव के हिसाब से कि मैं कभी झूठ कमिटमेंट देता नहीं है, मैंने उन सबको तभी भी बताया हुआ था कि ये इतना बड़ा स्लम एरिया है कि कोई सिंगल डेवलपर की कैपेसिटी के बाहर है, हमें ये सरकार के माध्यम के थ्रू ही करवाना पड़ेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरे पहले 5 साल के समय में ये स्कीम ऑलरेडी एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। 16,750 घर फर्स्ट फेज में बनने का शुरू हो रहा है, उनको सबको भाड़े का चेक भी दे दिया है। और एमएमआरडीए के अंडर में ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है एज इन फर्स्ट फेज। यहाँ पे टोटल मेरे हिसाब से 32 से 33 हजार जो पड़ा है वो सेकेंड फेज में आएगा। पर अगले 5-7 साल में ये पूरा रमाबाई नगर, कामराज नगर डेवलप करने का प्लानिंग चल रहा है। सर, 2019 मध्ये तुम्ही 53,000 मतांनी आढावा लाईक आघाडी घेतली होती,
तर काय वाटतं ह्या वेळेला म्हणजे हा जो रेकॉर्ड आहे तो तुम्ही ब्रेक कराल का? इव्हन मी ह्याच्यासोबतच असं सुद्धा विचारेल की तेव्हाचा तुमचा जो अनुभव होता 19 आधीचा पहिल्यांदाचा आणि आता दुसऱ्यांदा पुन्हा तुम्ही उभे राहता उमेदवार म्हणून, तर हा दोन्ही वेळेचा अनुभव तुमच्यासाठी कसा आहे? 2019 में 53,800 वोट की लीड थी। भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे थी, 2 नंबर पे एमएनएस था, 3 नंबर पे कांग्रेस थी। ये टाइम वापस भारतीय जनता पार्टी, एमएनएस एंड कांग्रेस की जगह एनसीपी खड़ा हुआ है। 2019 में मैं राजकारण में काफी एरिया के लिए नया था, क्योंकि उसके पहले मैं कॉर्पोरेटर था 132 वार्ड का। तो कामराज नगर, रमाबाई कॉलोनी जो बड़ा स्लम एरिया है, वो एरिया के लिए मैं नया था। बट 5 साल में हमने बहुत कारगर काम किए हैं, लोगों को हमेशा सहाय किए। मैं मानता हूँ तब तक कोविड समय में पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा काम अगर किधर हुआ होगा तो घाटकोपर पूर्व विधानसभा में हर गरीब, हर लोगों को मैंने साथ सरकार दिया है। लोगों ने मेरा काम देखा हुआ है। लोगों को ये मालूम है कि पराग भाई अकेला नहीं, पराग भाई की पूरी टीम के कोई भी मेंबर कभी भी किसी को भी परेशान नहीं किया है, सबको कोऑपरेट किया है, सबका काम कर रहे। तो मैं जरूर मानता हूँ कि ये टाइम हमारा वोट बैंक और बढ़ेगा और 5 साल का जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जो चुनाव जीतने के लिए चाहिए वो भी मेरे पास 19 में नहीं था, आज है। आता जसं तुम्ही म्हणालात की आता मनसे, एनसीपी, शरद पवार गट आणि भाजप ही तिरंगी लढत आहे, तर तुमच्यासाठी ही लढत आव्हानात्मक आहे का? नहीं देखो, मैं लाइफ में कभी भी कोई भी चीज उसको मैं कभी चैलेंज के हिसाब से नहीं लेता हूँ, वो मेरी एक फर्ज है। मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने घाटकोपर पूर्व की सीट के ऊपर रिपीट किया है, मेरी संपूर्ण जवाबदारी है। कोई भी परिस्थिति में लास्ट मोमेंट तक अगर मुझे मालूम है कि भाई 100 वोट में से 95 वोट मुझे मिलने वाला है, तो भी मेरी बाकी के 5 वोट की तैयारी जरूर रहेगी। वो करना ही चाहिए। इसको कोई मैं आह्वान नहीं बोलता हूँ। मनसे के उम्मीदवार है वो भी मेरे मित्र है, एनसीपी के उम्मीदवार है वो भी मेरे मित्र है। ये चुनाव आएगा जाएगा, चुनाव के बाद जब भी लोग साथ में मिलकर काम कर सके वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्टी के मतभेद छोड़ के, उम्मीदवार का मतभेद छोड़ के एक बार एमएलए बन गए, बाद में दूसरी पार्टी का लोगों का सपोर्ट भी अपने को होना बहुत जरूरी है अगर जनसेवा करना है। अगर आपको जनसेवा नहीं करना है, ना खाली बहानाबाजी ढूंढना है, तो दूसरी पार्टी का सपोर्ट का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहाना मिलता है कि भाई वो दूसरी पार्टी वाले ने मुझे ये नहीं करने दिया, वो नहीं करने दिया। तो मैं जरूर मानता हूँ कि ये टाइम हम काफी अच्छे मार्जिन से जीते। सध्या चर्चा आहे की सर्वात श्रीमंत उमेदवार म्हणजे पराग शहा, तर ह्या वाक्याबद्दल काय सांगाल? श्रीमंत उम्मीदवार है तो घाटकोपर की जनता को भी खुश होना है और जनता को मालूम है कि पराग भाई ने कभी भी राजकारण में से 1 रुपया घर पे नहीं लेके गया है। पराग भाई के घर के रुपये थे वो। मेरे पास जो भी संपत्ति है मेरी खुद की कमाई हुई है, मेहनत की हुआ पैसा है और मैं ये मानता हूँ मैं राजकारण में आया भी इसके लिए हूँ कि भाई मुझे भगवान ने मेरी जरूरियात से, मेरी इच्छा से या मेरी काबिलियत से ज्यादा पैसा दिया। ये देश ने मुझे पैसा दिया, ये लोगों ने मुझे प्यार दिया, तो ये पैसे का सदुपयोग मैं मेरे लोगों के लिए, मेरे देश के लिए कर सकूं, तो ही मेरे पैसे की वैल्यू है। बैलेंस शीट बहुत लोगों की बड़ी होती है, बैलेंस शीट के साथ दिल कितना बड़ा है उसके ऊपर साफ सिमंत को मापना चाहिए। सर तुमची एंट्री कशी झाली राजकारणात? म्हणजे काही घरची पार्श्वभूमी राजकारणाची होती, कसं होतं तुमचं एंट्री इन राजकारण आणि पक्षाशी कसे जोडले गेलात? राजकारण में मैं कभी भी सपने में भी सोचा नहीं था कि भाई मैं राजकारण में आएगा। 2017 में कॉरपोरेशन का इलेक्शन था और तभी हमारे मित्र और तब के तत्कालीन एमएलए और
कैबिनेट मिनिस्टर प्रकाश भाई मेहता जो घाटकोपर की है, उन्होंने मुझे बुलाया था और उन्होंने मुझे बोला कि परस भाई आपको इंडियन कॉरपोरेशन में खड़ा रहना है। और मैंने उनको तुरंत जवाब दिया था कि नहीं, मेरा काम नहीं है, मैं मेरे धंधे में खुश हूँ। वो टाइम में परिस्थिति एक ऐसी हुई थी कि घाटकोपर ईस्ट हमेशा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और उसमें भी 132 वार्ड जो नगर सेवक के इलेक्शन में होता है, विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वार्ड इन मुंबई। मुंबई का अगर 1-2 वार्ड 3 वार्ड जो स्ट्रॉन्गेस्ट बीजेपी का गढ़ बोला जा रहा है, उसमें 132 वार्ड था। और 2017 में पोजीशन ऐसी थी कि वहां के जो उम्मीदवार कांग्रेस के थे वो शायद जीतने का चांस बहुत दिख रहा था। उन्होंने उनका बेइज्जत किया हुआ था, तो उनको हराने के लिए मुझे लेके आ रहे थे। और मैंने तभी भी बोला था कि बॉस, मैं जीतने के लिए आ सकता हूँ, मैं किसी को हराने के लिए नहीं आ सकता हूँ, ये मेरे स्वभाव है। पर मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप कोई दूसरा उम्मीदवार ढूंढ लो। अगर कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो मैं दोस्ती निभाने जरूर आएगा, क्योंकि खाली मैं दोस्ती नहीं निभा रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कट्टर समर्थक हूँ। तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं खड़ा रहेगा। और लास्ट में मेरा बीजेपी में प्रवेश हुआ और मेरा प्रवेश होने के टाइम देवेंद्र फडणवीस जी की हाजिरी में मेरा प्रवेश हुआ था और उन्होंने मेरा तुरंत टिकट जाहिर कर दिया था। और जो मेरे को तभी उन्होंने मान देखी सामने से, क्योंकि वो टाइम पे मुंबई का सबसे पहला टिकट डिक्लेयर हुआ था, वो मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ था, जो मेरे को लिए सरप्राइज था, क्योंकि मैं वो दिन भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश के लिए गया था और आपका टिकट टिकट लेने डिक्लेयर। गया था। बट देवेंद्र जी ने तभी टिकट जाहिर किया और मैंने उसको मेरा एक सम्मान समझ के और रिस्पेक्ट के हिसाब से मैंने ये जवाबदारी स्वीकारी। और मुझे खुशी है कि भाई वो करने के बाद मैं राजकारण में काफी काम अच्छा लोगों के लिए कर सका। मैं मेरी जात को कभी राजकारणी में प्रूव नहीं करने का कोशिश किया है। मैं एक समाज सेवक हूँ और ये मानता हूँ कि ये देश में समाज सेवा करनी है तो साथ में अगर आपके हाथ में सत्ता है तो उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। खूप छान वाटलं तुमच्याशी बोलून. आणि ह्या मेडिकल कंडिशन मध्ये सुद्धा तुमची जी जिद्द आहे, तुम्ही जे पूर्णपणे बोलताय ती त्यातून दिसते. एक जाता जाता प्रेक्षकांना, आमच्या व्ह्युअर्सला किंवा घाटकोपर पूर्वच्या नागरिकांना काय अपील कराल, त्यांना काय आराखडा किंवा काय योजना सांगायच्या असतील ज्या तुम्ही पुढे करणार असेल, ते काय अपील असेल? मैं घाटकोपर के सभी वोटर्स को एक हाथ जोड़ के विनती करेगा कि आप जब भी वोटिंग करने जाओ तभी आप जरूर चेक करना कि आप जो भी उम्मीदवार को वोट दे रहे हो वो ईमानदार है कि नहीं, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, उसने कभी उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है तो कौन से प्रकार के केसेस है, ये सभी डिटेल ओपनली मिलती है। वो या उनके परिवारजन क्या गुंडा तत्वों को महत्व देते हैं, क्या गुंडा तत्वों को बढ़ावा देते हैं? जो लोग खुद गुंडागिरी कर सकते हैं वो आपकी परिवार की रक्षा करने कभी नहीं आएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सनातन धर्म को जो बचा सकता है, सनातन धर्म की रक्षा करने वाली पार्टी, वो एक ही पार्टी को लोगों को वन साइड वोट देना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म ऐसा है जो दूसरे धर्म का भी आदर करता है। और वो एक ही धर्म ऐसा है कि जो अपने धर्म का तो रिस्पेक्ट करता ही है, पर उतना ही रिस्पेक्ट दूसरे धर्मों को भी देते हैं। नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई की आगेवानी में जो देश का विकास हो रहा है, वो विकास में जुड़ने के लिए आज हम सबको हमारे एक एक वोट की वैल्यू रखनी है। और वो मैं जरूर मानता हूँ कि घाटकोपर की जनता वोटिंग के दिन आंख खोल के इलेक्शन में सहभागी होगी। धन्यवाद। तर मंडळी, हे होते विद्यमान आमदार श्री पराग शहा यांची आज आपण मुलाखत पाहिली. अशाच अजून मुलाखतींसोबत पुन्हा भेटत राहूया. तोपर्यंत मी माधवी वाडकर, नवराष्ट्र मुंबई कॅमेरामॅन संकेत सोबत. धन्यवाद.